आइए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5 उसके कुछ एक बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए मैंने, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है, कैसे है। क्वेश्चन बोलता है कि ई बिजनेस में ई क्या होता है। जब आप कहते हैं ई बिजनेस तो उसमें ई वर्ड से क्या मीनिंग है। तो ई बिजनेस में ये ई वर्ड जो है ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए आया है। ई बिजनेस में जो ई आया है उसका क्या मीनिंग है कि वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस। आपको पता है कि आजकल मोबाइल कॉमर्स होता है, मोबाइल से ही सारा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं या कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से कर लेते हैं, तो वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड है। तो उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है ई कॉमर्स को परिभाषित करें। ई कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है या इंटरनेट कॉमर्स है। इसमें क्या है कि लेन देन करने के लिए इंटरनेट और धन और डेटा के उपयोग से, मतलब इंटरनेट और पैसा या डेटा, ये कोई सा भी ट्रांजेक्शन जो है वो किसकी मदद से हो रहा है, तो इंटरनेट की मदद से हो रहा है। इस चीज को बताया जा रहा है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रा बी कॉमर्स क्या है। इंट्रा बी मतलब क्या हुआ कि बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में हो रहा है कॉमर्स। हम एक ट्रक बनाने वाली कंपनी है, आप एक टायर बनाने वाली कंपनी है। मुझे जब जब ट्रक बनाना होगा तो मैं टायर आपसे खरीदूंगा। ओके, तो इस टाइप का जो चीज है उसको बोला जाता है इंट्रा बी। फिर नेक्स्ट क्या है कि आउटसोर्सिंग क्या है। तो आउटसोर्सिंग में जो मेन चीज होता है कि कोई भी बिजनेस जो है वो अपना कोर एक्टिविटी जो है वो खुद करेगा और बाकी सारा काम जो है वो किसी दूसरे फर्म से करवा लेगा। ये जो चीज है ये होता है आउटसोर्सिंग में। जो गतिविधियां अविवेकी नहीं है वे निश्चित रूप से आउटसोर्स की जा सकती हैं। हालांकि अलग अलग गतिविधियों को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। टेलीफोन कंपनी है, वो बैठा हुआ कहीं भी है, रिपेयर का काम यहाँ दे दिया। फ्रिज की कंपनी है, उसने रिपेयर का काम दे दिया है, कस्टमर डिपार्टमेंट से का काम दे दिया है। तो इस टाइप का जो चीज है वो आउटसोर्स हो रहा है। बोलता है व्यवसायिक कार्य के आधार पर व्यवसाय का दायरा क्या है। तो फंक्शन के आधार पर व्यवसाय का दायरा जो है उसमें क्या है, फाइनेंस, विपणन यानी मार्केटिंग, विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, कार्मिक प्रबंधन यानी जो मैनेजरियल डिसीजन है वो, और मैनेजरियल डिसीजन के अंदर क्या क्या बोलेगा तो आयोजन यानी प्लानिंग करना, और नियंत्रण यानी कंट्रोल करना। तो ये सारा जो चीज है बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे बात करें तो उसमें कौन कौन सा पार्टी शामिल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की बात करें तो उसमें डिपेंड करता है कि कैसा है। तो B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कॉमर्स, इंट्रा बी एक फर्म के अंतर। तो इन सारी सेंसेस में जो है ये सारी इलेक्ट्रॉनिक क्रियाएं आती हैं। फिर बोलता है B2B कॉमर्स क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। मैंने आपको बताया कि आप एक ट्रक बनाने वाली कंपनी है, मैं टायर बनाने वाली कंपनी हूँ। आप ट्रक बनाओ, मैं आपको सारा टायर दे रहा हूँ। ये बिजनेस टू बिजनेस डील हो गया, आपको डीलर से जाके खरीदने का काम नहीं है। अब B2C क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेसमैन सामान बना रहा है और डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान दे रहा है। फिर पूछ रहा है C2C क्या है। तो C2C जो है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपके पास बुक है, आपने पढ़ लिया, आप दे दीजिए। या जो आप पुराना फर्नीचर बेचते हैं, पुराना चीज बेचते हैं, तो वो क्या होता है कि आप एज ए कंज्यूमर खरीदे थे और अब आप किसी दूसरे कंज्यूमर को बेच रहे हैं। फिर अगला क्या कि पारंपरिक व्यवसाय क्या है। तो पारंपरिक व्यवसाय यहाँ जो आसपास आप दुकान देखते हैं वो सारा पारंपरिक व्यवसाय है। एक नॉर्मल सा लोकल स्टोर होता है जो स्थानीय उपभोक्ताओं को अपनी सेवा या वस्तु दे रहा है।
सेटअप दुकान है जहां उपभोक्ता जो है अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहा है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। थैंक यू।